राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम बोलो गणेश भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा महारानी की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण बलदाव जी की जय, श्री दत्तात्रेय भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो सब संतन की जय जय सीताराम, हर हर महादेव। तो हम सब भक्तों ने विगत समय में शिव महापुराण की पावन कथा को श्रवण किया। शिव महापुराण और शिव महापुराण में शिव जी जो परमपिता परमेश्वर के रूप में इस ब्रह्मांड शक्ति में विराजमान हैं, उनकी कथा को सुनकर हमको एक बात का ध्यान रखना है कि अध्यात्म के विषय में इस प्रकार से भ्रमित नहीं होना। जैसे हम शिव पुराण सुन रहे हैं तो उसमें सर्वेश्वर भगवान शिव को बताया गया है। अब हम जो सुनने जा रहे हैं वो श्रीमद् भगवत गीता का सार सुनने जा रहे हैं। इसमें सर्वेश्वर के रूप में भगवान श्री कृष्ण को बताया गया है। अब भगवान सदाशिव और भगवान श्री कृष्ण, तो भक्त को ये ज्ञान होना चाहिए कि जो परम पिता परमेश्वर हैं, जो सर्वशक्तिमान हैं, जो सदाशिव हैं, वो लीला के लिए उनका लीला अवतार होता है और इस भूधरा पर लीला करने के लिए भक्तों को केवल आनंद प्रदान करने के लिए वो अवतरित होते रहते हैं। और अवतार के समय जो उनको नाम मिलता है भक्तों के द्वारा, इस संसार के द्वारा, इस माया रूपी ब्रह्मांड के द्वारा, वो एक ही रूप परम पिता परमेश्वर का ही स्वरूप है और वो भगवान श्री कृष्ण है। अब भगवान श्री कृष्ण की लीला का गुणगान है, भगवान श्री कृष्ण के कर्मों का गुणगान है, भगवान श्री कृष्ण की अनुग्रह का गुणगान है, भगवान श्री कृष्ण की इस पूरी जो है वैभव और आदि शक्ति का गुणगान है। ये सब क्या है? परम पिता परमेश्वर का ही स्वरूप है और वही आदि शक्ति समय समय पर प्रकट होकर और लीला का दर्शन कराती रहती है। इसीलिए इस संशय में नहीं पड़ना कि अभी हमने श्रीमद् भागवत सुनी, उसमें सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण बताए गए,
फिर मैंने शिव पुराण सुना तो उसमें सर्वेश्वर जो है भगवान सदाशिव बताए गए। ये सब एक ही शक्ति है, समय समय पे इसका स्वरूप बदलता रहता है। इसलिए जिस विषय में बात होती उस आधार को मान के हम जो है ये कथानक कहा जाता है। लेकिन ये भक्त का जो के ऊपर छोड़ा गया, ये भक्त के जो है उसका चॉइस की बात है, उसके चयन की बात है कि वो भगवान की किस लीला में, किस मूर्ति में, किस नाम में उसका रुचि है, मन है और मन लगता है, वो उसको अपना आराध्य बना के और उसका जो है गायन वादन कर सकता है, उसका पूजन अर्चन कर सकता है। ये शक्तियां अलग अलग नहीं है। इसलिए इस शंकराचार्य ने कहा एको देवः केशवो वा शिवो, शिवा एक ही है। मुझे एक शंका है। हाँ कृष्ण का वर्णन सब कुछ त्रेता युग में हुआ, हाँ द्वापर युग में हुआ ना? हाँ ये जो वर्णन है ये महाभारत कालीन वर्णन। हाँ महाभारत कालीन में शिव कृष्ण जी के समय में। महाभारत कब हुआ था? अरे कृष्ण जी के समय में तो हुआ, कृष्ण जी थे उस समय। नहीं पण एक कोणी सांगितलंय क्या? सदाशिव म्हणजे कोणी सांगितलंय? कृष्णाने सांगितली ना गीता। हाँ हाँ अरे लेकिन अभी शिव पुराण जो आपने सुना उसमें भगवान शंकर को आदिशक्ति सर्वेश्वर के रूप में सुना है। अब हम जो बोलेंगे तो किसके रूप में बोलेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ही सर्वेश्वर हैं। अब हम जो बोलेंगे श्री कृष्ण, अब आप बोलोगे कि आपने शिव पुराण सुनाया था उसमें बोले कि भगवान सदा से ही सर्वेश्वर हैं, उनकी पूजा करना, उनकी आराधना करना, उनकी भक्ति करना। आता भक्ती जी चालू वेगळी, कृष्ण भक्ती। हाँ अब ये भक्तों के, केवल भक्तों के चयन के ऊपर है कि उनका, आपके पास 16 प्रकार की मिठाई रखी हुई है, जो आपको अच्छी लग रही है उसको आप ग्रहण करो, लेकिन हर एक का मुख्य स्वाद क्या है? मीठा है, कड़वा नहीं है। तो आपको भक्ति के रूप में जो भी आपको भगवान का स्वरूप अच्छा लगता है उसको धारण कर लो। शक्ति एक है, उसका परिणाम भी एक है, बशर्ते स्वरूप भगवान जो है भक्तों के आनंद के लिए अलग अलग समय समय पे प्रकट होके, अब भगवानों के जो अवतार हुए हैं वो सब परमपिता परमेश्वर ने ही समय समय पे अवतार लेके और अपनी शक्ति का दर्शन कराया है, और वो भक्तों के अंदर प्रगाढ़ भक्ति इसीलिए प्रकट होती। इसलिए कभी ये संशय नहीं करना कि अभी तो बोल रहे थे कि सदाशिव सर्वेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान हैं और उनकी पूजा, उनके अर्चन से हमको मोक्ष मिलेगी। अब ये क्या हो गया कि भगवान श्री कृष्ण सर्वेश्वर हैं, इनके ही आराधन कीर्तन से मोक्ष मिलेगी। हाँ ना, कुछ नहीं है, वही एक शक्ति है। ये शक्ति क्या है कि आपने ज्ञान ये हो जाना चाहिए कि वो परम शक्ति परमेश्वर है, वो समय समय पे भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए इस भूधरा पे लीला के लिए प्रकट होता। तो भगवान श्री कृष्ण जो है ये अभी आपके जो है द्वापर युग में इनका प्राकट हुआ, और उस प्राकट के रूप में ये भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है। और इसको वेद व्यास जी ने क्या क्या बोल दिया, इसी को श्रीमद् भगवत गीता। भगवत का मतलब भगवान और गीता का मतलब गीत, भगवान के द्वारा गाया गया गान। जो कि गीता जो है वो आपकी इतना सुंदर संस्कृत की सरल से सरल भाषा में लिखा गया, और गायन और वादन में इससे सर्वश्रेष्ठ कोई गीत आज तक ना लिखा गया ना लिखा जाएगा। इतना सुंदर इसका जो है, जो संस्कृत ज्ञानी है वो उससे सरल और इतना सुंदर है ये कि मन को अति भावने वाला है। तो इसके जो श्लोक हैं बहुत ही सुंदर हैं। और ये भगवान श्री कृष्ण ने जब जो है महाभारत का युद्ध होने जा रहा था उस समय इस ज्ञान का प्राकट्य किया, और उसी ज्ञान के रूप में, गीता के रूप में ये हम इस पूरे संसार को ये ज्ञान का प्राकट्य हुआ है। अब इसमें समझना क्या है आपको कि ये गीता आ कहाँ से गई। तो गीता का पहले तो आपने समझ लिया कि ये गीता जो है भगवान श्री कृष्ण द्वारा और अर्जुन के बीच का संवाद है, और ये अटूट ज्ञान का एक समुद्र है, अटूट ज्ञान का समुद्र है। इसका एक एक शब्द अलौकिक है और अगूढ़ है।
इसका एक एक शब्द का जो भाव है वो सामान्य से सामान्य, मतलब जो है समझाने के लिए ये इतना अगूढ़ है कि इसको समझ पाना, इसके भाव को जान पाना बहुत ही कठिन विषय है। लेकिन फिर भी हमारे महापुरुषों ने, महात्माओं ने गीता के सार को कई तरीके से वर्णन किया है और उसकी समझने का प्रयास किया। वैसे कोई भी ऐसा प्रकट नहीं हुआ है जो पूरे गीता के सार को सही तरीके से प्रकट कर सके, बता सके। अब गीता का प्रकट कैसे हुआ? गीता वास्तव में ये एक श्री आपके महाभारत जो है ग्रंथ है, उसका अंश है। महाभारत ग्रंथ वेदव्यास द्वारा लिखा गया, वेदव्यास जी ने इसको लिखा। महाभारत ग्रंथ में 1,00,000 श्लोक है, संसार का सबसे बड़ा ग्रंथ, इससे बड़ा कोई ग्रंथ है। और महाभारत में सामाजिक, पारिवारिक, राजनीतिक, व्यावसायिक और पूरी राजनीतिक राजसीय जो है विधि विधान मंडल का पूरा जो है युद्ध शास्त्र से लेके राजनीति शास्त्र से लेके पूरा का पूरा वर्णन उसमें किया गया है। इससे बड़ा शास्त्र आज तक कोई नहीं बना। इसमें 18 सर्ग हैं महाभारत में, 18 सर्ग, जिसमें 6वें सर्ग में गीता का व्याख्यान भगवान श्री कृष्ण द्वारा किया गया। तो वो 6वां सर्ग को अलग करके वो वेदव्यास जी ने जो है उसी को क्या कर दिया, श्रीमद् भगवत गीता का नाम देके के ये अलौकिक ज्ञान है, अगूढ़ ज्ञान है। क्या ज्ञान है? ज्ञान ये है कि ये गीता जो है मानव के लिए है, जानवरों के लिए नहीं है। ये और किसी योनि के लिए नहीं, केवल मानव के लिए ये जो है गीता का ज्ञान है। वो भी क्या ज्ञान है कि मानव का जन्म प्राप्त होने के बाद इस भूधरा पे जन्म से लेके अंतिम यात्रा तक कर्तव्य मार्ग पर गमन करने के लिए एक जीवन दर्शन है। और उस जीवन दर्शन के दौरान आपको जहाँ जहाँ जो जो रुकावटें आती हैं, यदि आपको गीता का ज्ञान है तो उन रुकावटों को पार करते हुए मानव जीवन का आप लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो। मानव जीवन का क्या लक्ष्य है? एक ही लक्ष्य है। मानव जीवन का कोई लक्ष्य नहीं, केवल एक लक्ष्य है कि हम परम पिता को के धाम को प्राप्त करें और मुक्ति को प्राप्त करें, अमृत को प्राप्त करें। और ये गीता के में वर्ण जो ज्ञान है वो अमृत को प्राप्त कराने वाला है। कैसे? जन्म होने के बाद जैसे ही हम कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हैं और एक चौराहा आ गया, उस पे 4 रास्ते हैं। अब हमको अपने लक्ष्य का मार्ग पता नहीं है। लक्ष्य हमारा मालूम हमें कि हमको क्या करना है, मोक्ष प्राप्त करना, अमृत प्राप्त करना, ये लक्ष्य मानव, हमें ये ज्ञान हो गया। अब एक चौराहा आ गया कि वो अमृत को प्राप्त कराने वाला रास्ता किधर से जाता है, तो हम वहीं उसी चौराहे पे भटक जाएंगे। अब उस पे कोई ना कोई ऐसा गुरु मिले जिसने वो अमृत का रास्ता देखा हो, जिसने मोक्ष का रास्ता देखा हो। तो ये संसार रूपी चौराहे पे 4 प्रकार के रास्ते हैं। पहला रास्ता जो है वो नरक को ले जाता है, नरक वाला रास्ता बताया है। आप कर्तव्य पथ पे चल रहे हो, कर्म आप कर रहे हो, वो कर्म से यदि भटक गए तो एक क्या हो जाएगा, वो नरक वाले रास्ते में चले जाओगे जहाँ नाना प्रकार के आपको अशुभ कर्म करने का मौका मिलेगा और अशुभ कर्म करते हुए आप सीधी नरक का रास्ता पकड़ लोगे। दूसरा जो है, यदि आपका फिर से दूसरा कर्म आ गया, यदि आप में थोड़ा बहुत कोई और सही जानकार मिल गया, उसने रास्ता पकड़ा दिया, थोड़ा शुभ कर्म प्रारंभ करना आपने शुरू किया तो आपको स्वर्ग का रास्ता वहाँ से मिल जाएगा। तीसरा, थोड़ा और अच्छे कर्म किया तो फिर लौट के वहाँ गए और वो ऐसी भूल भलैया लौट के फिर आप वहीं आ जाओगे। अरे जहाँ से चले थे वहीं आ जाए, मतलब फिर से आपका पुनर्जन्म इसी भूलोक पे होना है। और चौथा जो रास्ता है
वो रास्ता सीधा मुक्ति को प्रदान कराता है और वो भगवान के धाम को ले जाता है और वो मोक्ष प्रदान करा देता है। लेकिन इसके लिए कौन मिलना चाहिए? जगत गुरु, भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का जो है वो प्राकट्य बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण रूपी यदि गुरु मिल गया इस संसार में, तो फिर वो आपको इन सब रास्तों से बचाते हुए सीधा कौन सा रास्ता? मोक्ष वाला रास्ता पकड़ा देगा और आप सीधा क्या करोगे? मोक्ष को प्राप्त कर जाओगे। तो मोक्ष को प्राप्त करने का यदि साधन है तो गीता से अच्छा कोई साधन। वैसे वेदों के बारे में बोला गया कि ज्ञान का स्रोत, ज्ञान का भंडार, ज्ञान का समुद्र वेद है और वेद के बाद वेद का ही ज्ञान का सार उपनिषद है और उपनिषद का सार ब्रह्म सूत्र है और ब्रह्म सूत्र इनको मिला के इनका सार गीता है। गीता को भी गीता उपनिषद बोलते हैं। गीता अकेला गीता उपनिषद है। ये भी जो है इन सब का सार बिल्कुल तत्व जो है आपको बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसे दूध की प्रक्रिया करते करते उसको दही बनाया गया, फिर उसको मथा गया, फिर मक्खन बनाया गया, मक्खन के बाद फिर ओटा गया तो उसका घी तैयार हो गया। ये घी है। सीधी आपको क्या ज्ञान रूपी दीपक जलाने के लिए घी और बाती की जरूरत है। बाती रूपी भक्ति यदि प्रकट कर दिया तो आपका ज्ञान का दीपक जल जाएगा। ये है गीता का महत्व जीवन में। हाँ, इसीलिए यहाँ गीतोपनिषद गावः हाँ दुग्धा गोपाल नंदन। गीतोपनिषद गावः, गीता क्या है? गाय है। हाँ। और उपनिषद श्री कृष्ण क्या करता है? हाँ, उसको दोहराए। हाँ, तो ये दुग्धा गोपाल नंदन। अब गीता का जो ज्ञान है वो ज्ञान क्या बोलता है? गीता का जो महत्वपूर्ण जो बात है केवल एक लाइन में यदि बोला जाए तो गीता हमको बोलती है कि जब हमको मानव जन्म मिल गया है तो धर्म के अनुसार कर्तव्य पथ पर कर्तव्य का निर्वहन, धर्म के अनुसार कर्तव्य का निर्वहन करने का ज्ञान गीता से प्राप्त होता। केवल दो लाइन, एक लाइन में गीता का सार आ गया कि आप धर्म के अनुसार कर्तव्य को निर्वहन करें। गीता का ज्ञान आपको प्राप्त हो गया है। तो इसके लिए ध्यान यही रखना है कि हम जो है गीता का यदि ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो हमारा धर्म के अनुसार कर्म होना चाहिए और कर्म का भलीभांति निर्वहन करना ही गीता का ज्ञान है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। श्री कृष्ण का कर्मणि ते अधिकार, काम करने का तुम्हें अधिकार है। फलेषु मां, वो प्राप्त करने का अधिकार नहीं। आएगा वो आएगा अभी। तो इस प्रकार से यहाँ जो है अच्छा दूसरी बात बताई गीता में भक्त के लिए दो प्रकार का ज्ञान दिया गया। इसमें एक सांख्य योग है, दूसरा कर्म योग। बस दो ही बताए गीता के अंदर। एक सांख्य योग है, दूसरा कर्म योग है। इन्हीं से भक्ति प्रकट होती, इन्हीं से राजयोग, इन्हीं से हठयोग सब प्रकट होता। दो योग है, सांख्य योग और कर्म योग। अब गीता क्या बताती है कि परम पिता परमेश्वर एकमेव केवल श्री कृष्ण है, जिनको आप आदि परमेश्वर या परम पिता बोलते केवल श्री कृष्ण है। और एक ही केवल पूरे ब्रह्मांड में एक ही मंत्र है, कृष्ण नाम केवल एक मंत्र है। बस जो कृष्ण का नाम है, ये भगवान श्री कृष्ण केवल एक ही देव है जो परम पिता परमेश्वर है और एक ही संसार में मंत्र है जिसको बोलते कृष्ण नाम। और एक ही पूजा है। क्या पूजा है? भगवान श्री कृष्ण का विग्रह का पूजन अर्चन करना, उनसे प्रेम करना, उनको समर्पण करना, उनकी आधार आप पकड़ लेना। बस ये सार है गीता का कि यदि आपने जीवन में इस प्रकार से धारण कर लिया कि भगवान श्री कृष्ण एकमेव
परमपिता परमेश्वर हैं, मंत्र केवल भगवान कृष्ण के नाम का जाप है और पूजन केवल भगवान कृष्ण के विग्रह का पूजन ही ये जो है जीवन को धन्य बनाने वाला है। तो इस गांधी जी को भगवत गीता में अहिंसा मिली, लोकमान्य तिलक को कर्मयोग मिला। इसी गीता में लोकमान्य तिलक ने कर्मयोग कहा है, पुस्तक लिखे है लोकमान्य तिलक ने। हाँ। तो इसके बाद यहाँ जो है वेद व्यास जी ने जब गीता लिखा तो उन्होंने एक बात क्या लिखा है श्लोक में, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरई या स्वयं पद्मनाभस्य मुख्य पद्मादि वनी श्रुता। अब यहाँ जो है उन्होंने एक बात केवल बोला है कि हमको ये ध्यान रखना है कि श्रीमद् भागवत जो गीता है ये सब जो है ग्रंथों में श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है कि ये भगवान श्री कृष्ण द्वारा अपने मुखार बिंदु से इसको बोला गया है। इसलिए गीता सब शास्त्रों में, सब ग्रंथों में ये श्रेष्ठ है। यदि आपने गीता के सार को जान लिया है तो फिर आपको दूसरे शास्त्रों में परेशान होने की जरूरत नहीं है। दीपक जलाने के लिए, ज्ञान रूपी दीपक जलाने के लिए संसार में दूध प्रकट है, लेकिन जब घी मिल जाए तो दूध की प्रक्रिया में जाने की जरूरत है। दूध से घी बनाना और घी सीधा मिल गया तो दीपक जलाना है। तो इसके लिए गीता एक ऐसा ज्ञान है भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट करके सबको दे दिया है और बोले इसको धारण कर लो। इसको क्या, भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप जो है परम पिता परमेश्वर का स्वरूप है। इसको कैसे बोला गया है, जो हम और आप बोलते हैं वही जो बोला गया, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांग्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगमूर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। ये भगवान हम परमपिता परमेश्वर विष्णु के लिए, लेकिन यही स्वरूप, यही रूप, यही बंधन भगवान श्री कृष्ण के लिए भी लागू होता है। इसके बाद भक्त के लिए एक और बोला गया है, वासुदेव सुतम देवम कंस चाणू मर्दनम देविकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान श्री कृष्ण इस जगत के गुरु हैं क्योंकि उनके द्वारा ही पूरे ज्ञान को प्रकट किया गया। अर्थात भगवान श्री कृष्ण क्या है, वो क्या ज्ञान के दाता हैं, परम पिता परमेश्वर हैं। और जो है उन्होंने ही जो है प्रकट होके त्रेता में और द्वापर में आके अनेकों प्रकार की लीलाएं की हैं। उसमें एक उनकी लीला एक ज्ञान उपदेश है अपने भक्तों के लिए। गीता के लिए बोला गया है कि गीता का ज्ञान अभक्त को नहीं सुनाना चाहिए। जिसको भगवान श्री कृष्ण में आस्था और विश्वास ना हो, जो भगवान के प्रति आस्था नहीं रखता हो, जो नास्तिक हो, उसको गीता का ज्ञान वर्जित है, कोई ज़रूरत नहीं है। जो भगवान में आस्था और विश्वास रखता हो उसको गीता का ज्ञान है। और ज्ञान एक बार गीता का श्रवण का, पठन का, पाठन का बहुत बड़ा जीवन में महत्व बताया गया है कि ये सब विघ्नों को हरण करने वाली है और मोक्ष को प्रदान करने वाली है। इसका अध्ययन, पठन, पाठन के साथ इसका श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है। अब गीता की उपदेश देने की परिस्थिति कैसे खड़ी हुई, भगवान श्री कृष्ण को भाई गीता का ये उपदेश की स्थिति कैसे खड़ी हुई, ज्ञान की स्थिति, तो ठीक अभी जो बताया कि हम जो है इस संसार रूपी चौराहे पे खड़े हुए हैं। अब चौराहे पे हम क्या हो गए, भ्रमित हो गए। हम तो क्या राहगीर हैं। तो भगवान से हम प्रार्थना करते ना कि अरे कोई ना कोई ऐसा मिल जाए, सही रास्ता बता दे। ऐसे ही बिल्कुल ठीक पार्थ अर्जुन युद्ध के मैदान में
उस चौराहे पे खड़े हो गए हैं और वो क्या हो गए, विस्मय में पड़ गए कि मेरे को युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब इसका कौन, हमारे पास हम जब जो है ज्ञान शून्य हो गए कि ये कर्म हमको करना चाहिए या, क्योंकि हम निर्णय नहीं ले पा रहे, तो इसका निर्णय हमसे ज़्यादा ज्ञानी आदमी या हमसे ज़्यादा चतुर, आखिरकार मेरा गुरु जिसने उस कर्म को किया हो, जिसने उसको जाना हो, वो बता सकता है। इसके लिए ज्ञान शून्य होने पर कौन, इस समय अर्जुन, तब भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश शिष्य रूप में अर्जुन को दिया। अर्जुन उनके शिष्य रूप में उन्होंने स्वीकार किया, भगवान श्री कृष्ण को गुरु माना, शरणागति प्राप्त किया, उसके बाद में ये ज्ञान दिया। अब ज्ञान, ये गीता कहाँ से कैसे प्रकट हुई, तो थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ता है, क्योंकि बिगर इतिहास के जो है इस गीता का प्राकट्य कैसे हुआ। वास्तविकता ऐसा, क्योंकि महाभारत में तो बहुत व्यापक दिया हुआ है, कौरव वंश और पांडव वंश एक ही वंश है, एक कुरु बन गए, एक पांडव बन गए। तो इनका जो है प्राकट्य हुआ कैसे, अब यहाँ से अपन धृतराष्ट्र से लेते हैं। हाँ, धृष्ट में दोनों सेना खड़ी है। हाँ, अपने उससे ठीक है, अपन थोड़ा सा समझने की इसमें जरूरत है। क्या हुआ, एक तरफ धृतराष्ट्र हैं, उनकी पत्नी गांधारी है, और धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र हैं। 100 के 100 पुत्र जो है ये सब कौरव कहलाए। पांडु के पुत्र जो हैं, जो अपने पांडु के 5 पुत्र हैं, जो क्या कहलाए, पांडव कहलाए। और ये पांडवों का जो क्या हुआ है कि कुंती से इनका प्राकट्य है। 5 पांडव कुंती से प्राकट्य हैं, ये देव स्वरूप हैं, अपने आप में इसमें देव स्वरूप में रूप में प्रकट हुए हैं, साक्षात देव का स्वरूप है। तो पांडवों का और कुंती का ये क्या हुआ कि एक ही परिवार में संपत्ति के पीछे संसार। हाँ। मैंने पढ़ा है हाँ। कि पांडव जो 5 थे ना, हाँ। पंडु राजा के 2 स्त्रियां थी, हाँ। कुंती और एक माधवी। माधवी, हाँ, 3 पत्नियां, हाँ, 3 संतानें कुंती की, हाँ, हाँ, और 2 2 मांडवी की। हाँ, वो मालूम है, वो मालूम है, वो उन्होंने त्याग करके वो जो है उसको उन्हें मंत्र चलाया ना। हाँ हाँ है, वही है। तो लेकिन लालन पोषण जो है वो बाद में जो है एक इन्होंने कुंती ने किया 5 का। लेकिन ये देवपुत्र हैं, साक्षात भगवान की कृपा से प्रकट हुए। युधिष्ठिर का प्राकट धर्मराज से है, अर्जुन का प्राकट इंद्र से है, और अपने भीम का प्राकट जो है भगवान वायुदेव से है, और इनका नकुल सहदेव का जो प्राकट है वो जो है वैदराज अश्विनी से है, दोनों भाइयों से। तो इस प्रकार का प्राकट है। ये 5 पांडव हैं। अब हुआ क्या, धृतराष्ट्र और कौरव ये अहंकार और अहम में डूब के अज्ञानता के बहुत बड़ा स्वरूप है। अज्ञानता का एक बहुत बड़ा स्वरूप है। इधर जो है पांडव जो हैं, जो धर्म के और ज्ञान के बहुत बड़े स्वरूप हैं। यहाँ अधर्म और धर्म दोनों के बीच में जो है युद्ध प्रारंभ हुआ। अधर्म और धर्म, अधर्मी कौरव और धर्म पर चलने वाले पांडव। अधर्म ने धर्म की पूरी सत्ता को हत्या लिया। अधर्म ने धर्म पर विजय प्राप्त करके और पूरा उनका हक छीन लिया। जब इस प्रकार की स्थिति हमारे भी उसमें आ जाती, जीवन में आ जाती है, जब धर्म प्रबल हो जाता है और अधर्म की जब पराजय होती है, वहाँ पर भगवान का प्राकट्य होता है। ठीक कौरव और पांडवों में, जबकि पारिवारिक स्थिति के हिसाब से बताया गया, दोनों चचेरे भाई हैं, लेकिन स्थिति ये बनी कि भगवान श्री कृष्ण को बीच में प्राकट्य होना पड़ा, क्योंकि भगवान कभी भी
भगवान श्री कृष्ण को इसीलिए केवल प्राकट होना पड़ा इसके बीच में कि कभी भी भगवान जो अधर्म को विजय होते हुए नहीं देख सकते थे। क्या हो गया? धृतराष्ट्र पुत्र मोह में फंस के अपने ही जो है भाई की संतान को हक देने के लिए तैयार नहीं हुए और उनने साम दाम दंड भेद सभी नीति का अपनाते हुए और क्या कर दिया? उनको राज सत्ता से बेदखल कर दिया। बहुत बड़ा महाभारत है, उसमें नाना प्रकार की राजनीति हुई, नाना प्रकार से उनको फंसाया गया केवल इसलिए कि मेरा पुत्र जो है मेरा वारिस बने और मेरे राजगद्दी पर बैठे, क्योंकि राजगद्दी पर जो है धृतराष्ट्र के बाद यदि अधिकार था तो वो युधिष्ठिर का अधिकार था, वो बड़े पुत्र थे। लेकिन धृतराष्ट्र सोचे कि हमारा पुत्र जो दुर्योधन है उसी की राज सत्ता चलना चाहिए। पुत्र मोह में वो अंधे हो चुके और यही बहुत बड़ा अज्ञान है। मोह रूपी जो अज्ञान यदि प्रकट हो जाता है तो फिर उस वंश का नाश हो जाता है। ध्यान रखना, क्योंकि मोह रूपी जो अज्ञान है यदि वो प्रकट हो गया है तो उस वंश का फिर नाश होना है। और यहाँ धृतराष्ट्र का भी यही हुआ कि उन्होंने क्या किया? मोह में फंस के और अपने ही जो है पुत्रों को राज सत्ता से बेदखल कर दिया। अब हुआ क्या कि पांडव पूरा का पूरा 12 वर्ष का अज्ञातवास व्यतीत करने के बाद में भी जब आए तो उनको राज सत्ता देने के लिए जो है तैयार नहीं हुए। यहाँ कृष्ण जी ने दुर्योधन से कहा कि उनको 5 गांव दे दो, बस उतना। वही बोल रहा हूँ, वो बोल रहा हूँ, आप सुनो, वही बोल रहा हूँ। अब यहाँ जब ये समस्या आई तो भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण का संबंध जो है पांडवों से पहले से है, क्योंकि उन्होंने द्रौपदी के जो स्वयंवर में अर्जुन ने जब वो उनका वरण किया है उस समय द्रौपदी उनकी भक्त थी, तो भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने भाई मान के और उससे संबंध इनका हो गया था। जब पांडव कष्ट में आए हैं तो भगवान श्री कृष्ण आए और यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने पूरा प्रयास किया कि युद्ध ना हो। ये मानव जीवन का एक लक्ष्य बताया गया कि किसी समस्या का समाधान अंतिम विकल्प युद्ध है। ये श्रीमद् भागवत गीता यही से बोलती कि अंतिम विकल्प युद्ध है। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसी को ज्ञान देते हुए संसार में ये बात आज तक यही चिरस्थायी है कि अंतिम विकल्प युद्ध है। आप बात से साम दाम दंड भेद सभी नीतियों को अपनाएं। यदि नीतियों से समाप्त होता तो भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले प्रस्ताव लेके गए खुद और पांडवों से बोला कि भाई आप एक काम करो। पांडवों का जो अपना कौरवों से बोला और कौरवों से क्या बोला? महाराज धृतराष्ट्र से बोला कि बोले ये भी आपके ही पुत्र हैं। पहले तो ज्ञान की बात किया कि आप मोह में मत फंसो, ये पुत्र मोह है। आप आंखों से अंधे हैं लेकिन हृदय शून्य नहीं है। आप पिता हैं और पिता के भाव से सोचो कि आखिरकार तुम्हारे ही वंश के पुत्र हैं, ये कहाँ जाएंगे? इनका भी राज सत्ता पे अधिकार है, आप दे दो उनको कुछ ना कुछ। लेकिन वो पुत्र मोह में अंधे थे और पुत्र को केवल जो है केवल पुत्र को देखते थे, तो उन्होंने एक रत्ती भर जगह देने के लिए मना कर दिया। भगवान श्री कृष्ण बोले अच्छा ठीक है, राज सत्ता मत दो, ये मत दो, 5 गांव दे दो। तो उसके बीच में क्या हो गया कि जो है अब दुर्योधन खड़ा हो गया। बोले कृष्ण जी को अब शब्दों के साथ बोला, बोले आपका जो आप ग्वाले हो, आपकी पंचायत मेरे को नहीं चाहिए। हम जो है 5 गांव की बात छोड़ दो, सुई की जो नोक होती है, नोक भर जगह आपको नहीं देंगे और ये आपको चाहिए तो इसका केवल एक ही विकल्प है। क्या विकल्प है? युद्ध से आप चाहो तो हमसे जो है सत्ता ले सकते हो, बकाया हम कायर नहीं हैं। ये पूरी सत्ता पे मेरा राज्य है और मैं इस पे राज करूंगा। पांडवों के लिए जंगल है, वो वनवास में घूमें कहीं भी जाएं, लेकिन उनके लिए हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है। मतलब देश निकाला।
सुजाग्रम नरास्यामि बिना युद्धेन केशव। हाँ, तो वो उनकी नोक भर भर जगह हम देने वाले नहीं। नहीं हैं। अब जब ये परिस्थिति हो गई, भगवान श्री कृष्ण को तो ये तो लीला थी भगवान की, क्योंकि ज्ञान यही है कि हम कर्म क्षेत्र में गुजर रहे हैं और हम और आपकी भी स्थिति यही है। क्या है, ये पूरा संसार जो है हमारा युद्ध क्षेत्र है, ये कर्म भूमि युद्ध क्षेत्र है और हम नाना प्रकार का जो कर्म कर रहा है ये मेरा युद्ध है। हर प्रकार के युद्ध का हम सामना करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। और ये लक्ष्य क्या था कि भाई हमें जीवन मिला है तो मेरे अधिकार का कोई हनन नहीं करना चाहिए। अधिकार का हनन, जो मेरा हक है भगवान ने दिया हुआ है, वो किसी के द्वारा नहीं दिया गया। ये धरती माता में यदि मेरी पैतृक संपत्ति पे कोई अधिकार है तो उसका हनन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये धर्म है। लेकिन धर्म के विरुद्ध कोई यदि जो है जाता है और मेरी सत्ता को छीनता, तो भगवान श्री कृष्ण ने इसीलिए ये जो महाभारत का जो हुआ, हम और आप बोलते कि यार महाभारत करवा दिया उस, क्योंकि धर्म से पलायन करना, धर्म से विरुद्ध चले जाना, फिर वो हमारे मानव जीवन का जीवन लेना ही निरर्थक है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने आके पांडवों को समझाया, बोले भाई देखो एक बात है, आपने बोला, मैंने प्रयास कर लिया और बिगर युद्ध के जो है आपको ये सत्ता वापस मिलने वाली नहीं है। नाना प्रकार के कथानक हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को बोला कि आप क्षत्रिय हैं, कायर नहीं हैं, और हम क्या करते हैं कि युद्ध के द्वारा ही जो है इसको जो है विजय प्राप्त करते हैं। यहाँ क्या हो गया, योजना बन गई कि अब कुछ नहीं है, एक ही विकल्प है कि राज सत्ता यदि चाहिए तो युद्ध के द्वारा प्राप्त होगी। भगवान श्री कृष्ण चले गए। अब युद्ध की दोनों तरफ से तैयारी हो गई। यहाँ पांडव भी तैयार हो गए, बोले भाई पहले तो ये था कि मेरा अधिकार है और मेरा अधिकार मेरे को मिलना चाहिए। अब वो अधिकार नहीं मिला तो पांडव भी रोष में थे और कौरव भी रोष में थे। हो गया। अब कौन से राजा भारत के किसके तरफ होंगे, इस प्रकार का, क्योंकि युद्ध बड़ा होने जा रहा है। अब ये युद्ध सामान्य नहीं है। अब हर राजा को अपने अपने तरफ खींचने का, सगे संबंधियों के हिसाब से सबको। अब भगवान श्री कृष्ण बचे। भाई सब राजाओं ने बांट लिया, कोई कृष्ण की तरफ, कोई अपने पांडवों की तरफ आ गए और कुछ कौरवों की तरफ आ गए, जिनके जो जैसा लग रहा था। अब इसमें क्या था, धर्म और अधर्म, सीधी सीधी बात थी। जो धर्म पे चलते थे उन्होंने धर्म का साथ देना स्वीकार किया, जो अधर्म पे चलते थे वो अधर्म को। अब भगवान श्री कृष्ण बचे, क्योंकि द्वारकाधीश भी जो है वो नगरी भी महाराजाओं की नगरी है। तो यहाँ पर जो है भगवान श्री कृष्ण को, भाई किसकी तरफ से लड़ोगे आप भी तो हो, लड़ना है, दोनों तरफ महाभारत करा रहे। हाँ हाँ हाँ, गुरु थे ना, नहीं गुरु तो किसका अन्न खा रहे थे, गुरु किसका अन्न खा रहे थे? अरे भाई धृतराष्ट्र का अन्न खा रहे थे। राज सत्ता धृतराष्ट्र की है, अभी और किसी के पास नहीं है। पांडु खत्म हो गए थे। राजा के राज सत्ता जो इसका अन्न खाते हैं उसी की बजाना होती है। तो ये तो जो है उसकी बात है, वो आएगा तो उसको। अब क्या हुआ कि संक्षेप में सीधा बोला जाए कि इधर से जो है दुर्योधन और इधर से अर्जुन, दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारका में पहुँचे। ये तो अहंकार और अभिमानी, युधिष्ठिर का नाम ही ये है, उसका दुर्योधन का नाम ही है कि अहंकार और अभिमानी से डूबा हुआ, कभी झुकना जानता नहीं था। भगवान श्री कृष्ण जो है आराम से अपने जो है शयन कक्ष में लेटे हुए हैं और ये सीधा जाके क्या उनके सर के पास खड़ा हो गया। और अर्जुन जो गए हैं वो उनके चरणों की तरफ खड़े होकर प्रणाम किया उन्होंने। भगवान श्री कृष्ण ने देखा तो अर्जुन दिखाई दिए, और उधर जो है देखा तो बगल में जो है दुर्योधन खड़े हुए हैं। कृष्ण जी ने पूछ लिया, भाई कैसा आगमन हुआ, क्या हुआ? बोले प्रभु युद्ध निश्चित हो गया है। केशव युद्ध निश्चित हो गया है, तो आप किसकी तरफ हैं? यहाँ कृष्ण जी ने विकल्प रखा। एक तरफ उनकी जो है 13 अक्षौणी सेना है
और दूसरी तरफ मैं हूं। बोले मैं जो युद्ध में रहूंगा तो निहत्था रहूंगा, अस्त्र शस्त्र भी नहीं, मैं केवल अपने बस कृष्ण, केवल कृष्ण नाम जो है वो एक तरफ रहेगा और मेरी सेना एक तरफ रहेगी। अर्जुन ने तुरंत लपक लिया, बोले प्रभु केशव आप मेरे को चाहिए, मेरे को जो है निहत्थे से ही काम चल जाएगा, क्योंकि आपका साथ होगा तो हम जो है। अब ये मन में रखा अर्जुन ने, बोला प्रभु आप। और इधर दुर्योधन प्रसन्न हो गया, अरे बोले कितना मूर्ख है, ये तो पहले ही हार गया। दुर्योधन वहीं खुश हो गया और वो बोले ये तो पहले ही हार गया, इसने ये ग्वाले को ले लिया जिसके पास अस्त्र। राजा उसने नीत बता, राजा का मतलब सेना होती, और जिस राजा के पास सेना नहीं वो क्या करेगा? अरे इसके पास सेना ही तो राजा के अस्त्र हैं, सेना ही तो हाथ हैं। अरे बोले ठीक है, बोले बिल्कुल कैसा, मेरे तरफ पूरी आपकी सेना। बोले ठीक। कृष्ण जी बोले जाओ, लेकिन मूर्खता देखो, अरे राजा जिस तरफ होगा सेना उस तरफ होगी। सेना लेने से सेना लड़ेगी क्या? अरे सेना किसके आदेश से लड़ती है आप बताओ मेरे को? राजा के आदेश से। अरे तो ये बेवकूफी है ना। अरे राजा का घोड़ा ले जाके आप जो है उस पर घोड़ा, अरे वो किससे बंधा हुआ है? अरे राजा का है ना, तो राजा का आदेश मानेगा, आपका आदेश थोड़ा मानेगा। यही हुआ था। और यहाँ जो है, लेकिन भाई अज्ञानता, अहम और अहंकार, दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हो गया और जो है अब दोनों तरफ से युद्ध की जो है क्या हो गई, घोषणा हो गई। युद्ध कहाँ हुआ? कुरुक्षेत्र में, जिसको बोलते हैं धर्म क्षेत्र। वो ऐसा नहीं था जो धर्म का जो आधार जो था वो धर्म का था। अब युद्ध भी क्या हुआ रहा? अधर्म और धर्म के बीच में युद्ध है। सीधा सीधा ये युद्ध जो है न्याय और अन्याय का स्वरूप है। अब और यही क्या हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो क्या न्याय के साथ हो गए, क्योंकि कौरवों के द्वारा पांडवों के साथ अन्याय किया जा रहा है। सीधी बात है, ये प्रत्यक्ष दर्शित है। ये महाराजा धृतराष्ट्र भी जान रहा है कि मैं जो है अपनी ही संतान के साथ अन्याय कर रहा हूं, क्योंकि ये भी मेरे वंश के हैं। लेकिन मोह ऐसी चीज है जिस संसार में मानव के लिए बस जो विकारों से बचना ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। आप जो है यदि विकारों को धारण करके जीवन जी रहे हो, जो 6 प्रकार के विकार बताए गए हैं, उन विकारों पे आपको केंद्रित होना है कि आपको काम है, क्रोध है, मोह है और लोभ है, मद है और मत्सर है। ये 6 विकार हैं, ये स्वरूप में होते हैं। लेकिन ये यदि बीमारी रूप में बन जाए, जैसे मोह को, वो क्या होगा, मोही हो गया और स्वार्थी हो गया, तो फिर वो मोह क्या हो गया, वो सामने वाले के सामने फिर वो विकार बन जाता है। तो वही विकार से ग्रसित होकर यहां जो है युद्ध की तैयारी, धृतराष्ट्र ने युद्ध स्वीकार कर लिया, शांति स्वीकार नहीं की। शांति स्वीकार नहीं की, केवल स्वार्थ के वशीभूत हो गए, क्योंकि मोह जागृत होता है, मोह से स्वार्थ प्रकट होता है। वो स्वार्थ ही जीवन को नष्ट करता है और परमार्थ ही जीवन को धन बनाता है। यही थी कि जब धृतराष्ट्र ने देख लिया तो शांति को न चुनते हुए युद्ध का विकल्प चुना। दोनों तरफ से सेनाएं खड़ी, एक तरफ पूरी कौरवों की सेना है और कौरवों को साथ देने वाले। अब इसमें सामान्य तौर पर छोटे, सबसे बड़े योद्धा नायक भीष्म पितामह हैं। आज तक न ऐसा कोई योद्धा हुआ न होगा। दूसरे द्रोणाचार्य हैं, जो युद्ध कला से लेकर सब कौरवों और पांडवों को सिखाने वाले हैं। और उनके कृपाचार्य हैं, जो कभी आज तक हारे ही नहीं है, कोई नहीं जीत सका। लास्ट तक बच गए थे। हाँ, लास्ट बचे भी हैं, वो उनको विजय श्री का वरदान है। कृपाचार्य हैं और कर्ण जैसा योद्धा है, जो पांडवों से भी पांडवों का वो है, कर्ण जैसा योद्धा है। ये जो है इस प्रकार से और जो है नाना और महारथियों की गिनती करना। और इसमें क्या हो रहा है
कि दुर्योधन की छाती फूल के 54 इंची सीना हो गया है कि अब वो अपनी सेना को जैसे देखता है ना, तो बोला अरे बाबा क्या वीर है, क्या है, भीष्म पितामह को देखता है। लेकिन उसको ये मालूम नहीं है कि ये जितने भी योद्धा हैं जो खड़े हुए हैं, ये सब अधर्म के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन इनका मूल आधार धर्म है। तो ये क्या है, शरीर से मेरे साथ हैं और मन से धर्म के साथ हैं। ये जीवन का खेल है। शरीर से होने से कुछ होता नहीं है। शरीर से मन जब तक आपका जिसके साथ है वहाँ ही उसकी फलाभूत होती है। तो जितने योद्धाओं का नाम कर्ण को छोड़कर बकाया कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह, ये सब क्या थे, मन से, क्योंकि अन्याय के ये विरुद्ध में है, लेकिन अन्न खा रहा है और राजा की सत्ता के दबाव में आके ये जो है कुछ बोल नहीं पा रहे। तो इसके लिए मन से क्या थे, ये किनके साथ थे, पांडवों के साथ थे। अब इधर जो सेना खड़ी हुई है, पांचों पांडव हैं, दुष्टद्रुम्न हैं, काशी नरेश हैं, द्रुपद नरेश हैं, ये सब संबंधी हैं उनके। क्योंकि काशी नरेश कौन, जो उनकी कन्याओं को अंबिका अम्बालिका को जो विवाह के लाए थे, इसलिए जो है क्योंकि वहीं से एक वंश प्रकट हुआ है। जो शांतनु महाराज थे उनसे जो है ये प्रकट हुआ। फिर उसके बाद में द्रुपद नरेश हैं, जहाँ से द्रौपदी आई हुई हैं। फिर पांचों पांडव तो खड़े हुए हैं, फिर पांचों पांडव के पुत्र अभिमन्यु खड़े हुए हैं। फिर द्रौपदी के 5 जो पुत्र हैं, जो जवान, वो भी जो है खड़े हुए। ये इधर की सेना भी चारों तरफ से खड़ी हुई है। इस प्रकार से जो है तैयारी होती है। तैयारी होने के बाद अब इसमें युद्ध के बीच में गीता का कहाँ से वो आ गया। बात यही चल रही थी कि युद्ध के बीच में गीता की कहाँ जरूरत लग गई हम और आपको। संसार भगवान श्री कृष्ण को युद्ध होना है, युद्ध की तैयारी हो गई है। युद्ध तैयारी होने के बाद ये जीवन का भी खेल है कि हम जिस युद्ध को लड़ने जा रहे हैं, युद्ध मतलब कर्तव्य दायित्व, जो लक्ष्य को हमने निर्धारित, यही युद्ध है। और उस लक्ष्य को समझना, शक्ति और सामर्थ्य हमारी उस लक्ष्य को, उस वजन को ढोने की है कि नहीं है। अरे हम कोई संकल्प ले लिए, लेकिन उस संकल्प को हम पूरा कर सकते नहीं कर सकते, तो शक्ति और सामर्थ्य का पहले निरीक्षण करना होता है। जीवन में कोई भी काम करने जाए, यदि हमारी शक्ति और सामर्थ्य उतनी है तो ही हमको उस लक्ष्य को धारण करना है, नहीं उस लक्ष्य को लेने से सिवाय असफलता के कोई काम। मतलब युद्ध में आपकी पराजय है। दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं। अब सेनाएं जब खड़ी हो गई हैं तो इधर से जो है भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने बोला, क्या बोला कि हे केशव, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूं कि मेरे को किसके विरुद्ध युद्ध करना है, किसके विरुद्ध युद्ध करना है, ये केवल हमें जानकारी हो जाए। क्योंकि हम लड़ने जा रहे हैं तो हम जो है वास्तव में जान तो लें कि भाई हमारा और दोनों के बीच में युद्ध किस बात के लिए हो रहा है। संपत्ति के लिए, अधिकार के लिए, हक के लिए। तो वो हक को रखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने जब निवेदन किया तो भगवान श्री कृष्ण ने बोले ठीक है। अब भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, अर्जुन के सारथी बने। वो जीवन में खेल ये है कि हम और आप जो कर्तव्य दायित्व का निर्वहन करते हैं, तो हमारे जो घोड़ा के रूप में जो रथ के घोड़े, ये शरीर रथ है मेरा, ये शरीर रथ है, और ये 5 जो ज्ञानेंद्रियां ये घोड़े हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हमारी ये घोड़े हैं, और ये सब जो उनकी बागडोर रस्सी है ये मन है। क्योंकि मन जो है 5 इंद्रियों को ऐसे पकड़ के रखता है, और मन की बागडोर जो है, अब किसको पकड़ाते हो आप, विद्या या अविद्या, बुद्धि या विद्या। अब वो होता है सारथी आपका। तो भगवान श्री कृष्ण ज्ञान रूप में, सारथी के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने वो डोर को पकड़ लिया, अर्जुन की डोर को, और वो जो है सारथी बन के बैठे हुए। जब हमारे लक्ष्य में यदि जो है मेरी विद्या रूपी, ज्ञान रूपी बागडोर पूरी ज्ञानेंद्रियों के कब्जे में आ जाएगी, ज्ञानेंद्रियां उसके कब्जे में आ जाएगी, तो मन अपने आप जो है फिर क्या उसके बस में आ जाता। और ये पूरे महाभारत का केवल यही खेल था कि भगवान श्री कृष्ण खुद साक्षात ज्ञान रूपी हैं, और वो
आपको ज्ञान दर्शन देने के लिए सारथी अर्जुन को जो सारथी बन के और उनको पूरा जो है ज्ञान प्रकट कर रहे हैं। ऐसे ही हम जब लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो जब हमारी ज्ञान इंद्रियों की जो है बागडोर हमारी बुद्धि के पास, ज्ञान के पास आ जाती है तो वो सही मार्गदर्शन करती है, वो सही रास्ता दिखाती है, वो सही लक्ष्य पे ले जाके आपका रथ फिर सही लक्ष्य पे पहुंच जाएगा। और यदि भटक गया, अविद्या रूपी किसी दूसरे सारथी के हाथ में ये बागडोर हो गई तो ज्ञानेंद्रियों वाले घोड़े मंदिर के रास्ते में ना जाके कहीं बाजार में लेके जाएंगे, वो संसार के दर्शन कराएंगे, बोले देखो कितना आनंद आता है इसमें। और यदि ज्ञान रूपी बागडोर इंद्रियों के हाथ में, बोलेंगे यहाँ दर्शन करो, ये जो है ये आनंद जो है परमानंद है, ये चिदानंद है, ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। तो ऐसे आनंद को प्राप्त करो, ये जो है स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल बोले भाई ये जरूरी है कि जिसके साथ युद्ध करना पहले उसको देख लो, समझ लो, माप लो। और भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, तुरंत जो है रथ को ले जाके बीच में खड़ा कर दिया, बीच में खड़ा किया है। और ऐसा खड़ा किया, बोले गुरु को देख लो, ये पितामह को देख लो, उनके सामने ले जाके खड़ा किया बीच में। सेना बहुत बड़ी है लेकिन उनके सामने खड़ा किया। भगवान श्री कृष्ण ने जब रथ को खड़ा किया तो अर्जुन ने सामने देख रहे हैं। यही संबंधों का जो है वो है, संबंध में मोह प्रकट हो जाता है। और यहाँ श्री कृष्ण ने जब रथ खड़ा किया तो अर्जुन को मोह प्रकट हो गया। अरे हम अपने स्वार्थ के लिए ये गुरु खड़े मेरे, जिन्होंने ही मेरे को बाण चलाना सिखाया है, उन्हीं बाणों का प्रयोग मैं इनके ऊपर करूंगा। ये पितामह खड़े हैं जिन्होंने मेरे को लालन पालन किया है, उनने शक्ति सामर्थ्य दिया, आज इनके सामने खड़े होने की शक्ति भी उन्होंने दी है, हम इनसे बात करूंगा। ये सब मेरे रिश्तेदार हैं। ये दुर्योधन है ना, लेकिन दुर्योधन भी हमारे साथ ही हमारा सहपाठी रहा, मेरे साथ खेला, मेरे साथ कूदा, मेरे साथ विद्या का अध्ययन किया, ये भी तो साथी। और ये सब जितने भी खड़े हुए तो सब सगे संबंधी हैं। और सगे संबंधियों के को मार के हम इनसे युद्ध करके, भले हम जीते या हारें, लेकिन युद्ध का परिणाम तो क्या होता है, विनाशक होता। अब ये मोह जो है भगवान श्री कृष्ण के सामने, अब भगवान श्री कृष्ण को अभी तक अर्जुन ने भगवान नहीं माना है, वो केवल क्या मान रहे हैं, सारथी हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे दोस्त हैं। सामने खड़े होके बोलते प्रभु हाँ, ये युद्ध मेरे बस की बात है, ये कर्तव्य मार्ग जो आप बता रहे हो ना, मैं युद्ध नहीं लड़ सकता। और एन मौके पर जहां बोलो कि मतलब जब जो है एन मौके पर भगवान श्री कृष्ण के सामने अर्जुन ने जो है क्या कर दिया, गांडीव को उठा के साइड में रख दिया, हाथ पैर कांपने लगे। वो बोले प्रभु मैं युद्ध नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये सगे संबंधियों को मार के हमको कोई आनंद प्राप्त होने वाला नहीं है। आप ये तो नरक का द्वार है। बोले हम पाप करने जा रहे हैं, ये पाप है। और ये क्या है, नरक का द्वार है। जब हम पाप करेंगे तो मेरे को नरक में जाना पड़ेगा। और वहाँ जब गांडीव रख दिया, जब जिसको बोलते कि कंत्रम विभूड़, मतलब यहाँ अर्जुन जो है अब निर्णय नहीं ले सकते और सीधा सीधा उस समय जो है ज्ञान की जरूरत है। हम भी संसार में कर्म करते हुए कभी कभी हम क्या हो जाते हैं कि कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। हमारा भी क्या हो जाता है, कभी कभी निर्णय लेने की शक्ति खत्म हो जाती है। उस समय ज्ञान की जरूरत होती है। और वो ही ज्ञान जो है, जब ये स्थिति आ गई तो भगवान श्री कृष्ण को फिर वो ज्ञान देना पड़ा जो आपको कर्तव्य मार्ग पर बढ़ने की, धर्म के रास्ते का पालन करने की और लक्ष्य को प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करती है। वो ही जो है गीता के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने पूरा का पूरा ये 48 मिनट में गीता, 2 घड़ी में गीता समाप्त की गई। और इस गीता में 700 श्लोक हैं, 700 श्लोक हैं और 18 अध्याय हैं। अध्याय 18 हैं, 700 श्लोक हैं। और इसका जो है हर जो है एक एक शब्द, एक एक पद गूढ़ रहस्य से भरा हुआ है।
और इसको जो है, जो ज्ञान को इसको प्राप्त कर लेता है, उसके जीवन में मानव जन्म मिलने के बाद मृत्यु पर्यंत तक किसी भी प्रकार का प्रश्न यदि खड़ा हो तो उसका उत्तर गीता में है, बशर्ते हमको उसका ज्ञान है। और आज पूरा संसार इसी गीता के ज्ञान के आधार पर निर्णय ले रहा और आगे बढ़ रहा है, कर्तव्यों का पालन कर रहा। तो ये गीता जो है हमारी, ये जीवन दर्शन है जो हमें धर्म के पथ पर आगे बढ़ने और अपने कर्तव्य मार्ग को के कांटों को सबको जो है हटाते हुए लक्ष्य तक पहुंचाने का सबसे बड़ा क्या है, साधन है। और इसका ज्ञान इसीलिए जरूरी हो गया, जिस प्रकार से अर्जुन एकदम युद्ध के बीच में कायरता का स्वरूप अर्जुन को बोला गया कि आप कायर, क्योंकि क्षत्रिय का जो धर्म है वो जो है पीठ दिखाना नहीं। जब युद्ध आ गया है तो आपका केवल एक ही लक्ष्य है कि शत्रु सामने है तो पीठ नहीं दिखाना। यदि गोली झेल के, तीर झील के मृत्यु को प्राप्त हो जाना, वो भी स्वर्ग को प्राप्ति है, वो भी मोक्ष को प्राप्ति है, लेकिन आप पीठ दिखा देते हो तो यही धर्म है। और यही धर्म की शिक्षा भगवान श्री कृष्ण ने 18 अध्याय में जो है अर्जुन को दी है। और इस गीता को कल अपन जो है प्रथम अध्याय शुरू करेंगे। भगवान यहाँ जो है अर्जुन का विषाद, पहला अध्याय जो है शुरू होता है गीता का कि अर्जुन का विषाद, अर्जुन को किस प्रकार से शोक घेर लेता है, मोह में फंस। अर्जुन भी मोह में, लेकिन अर्जुन मोह के साथ त्याग के लिए तैयार हो रहे हैं। और यहाँ धृतराष्ट्र मोह में है तो वो क्या हो रहा है, स्वार्थ में डूब रहे हैं। दोनों का है, मोह दोनों है, लेकिन एक त्याग के लिए तैयार है कि मैं जो है राज सत्ता त्याग देता हूँ, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं राज सत्ता की, क्योंकि मैं जो है ये स्वार्थ में ऐसा जघन्य अपराध नहीं कर सकता हूँ। और एक जो मोह में है वो भी जो है वो बोलता कि स्वार्थ के वशीभूत होकर किसी को भी मारना पड़े, किसी को भी काटना पड़े, लेकिन मेरी सत्ता रहना चाहिए, मेरा जीवन जो है स्वार्थ से परिपूर्ण आदमी। इसी प्रकार जीवन में हम और आपका भी यही है। स्वार्थी आदमी सोचता है कि जीवन में कुछ भी मेरे को करना पड़े, कोई रहे या ना रहे, मेरा स्वार्थ बरकरार होना चाहिए, मैं जिंदा रहूं, बकाया दुनिया से कोई लेना देना नहीं। लेकिन अकेले जिंदा रह के भी कोई फायदा नहीं है। और जो त्यागी पुरुष है वो जो है वो भी मोह में यदि है, लेकिन वो त्याग करेगा कि बोले मैं संसार को छोड़ सकता हूँ लेकिन स्वार्थ को धारण नहीं कर सकता हूँ। तो स्वार्थ जो है वो केवल त्याग के लिए तो ठीक है, लेकिन मोह के लिए और स्वार्थी आदमी जो है इस संसार के लिए, इस समाज के लिए, इस परिवार के लिए, देश के लिए सबसे घातक है। और यही धृतराष्ट्र का स्वरूप है कि वो आँखों से अंधा है, लेकिन अज्ञानता की परिपूर्णता है उसके अंदर, और सबसे बड़ा विकार उसके अंदर स्वार्थी है। उस वक्त कायदा वगैरह नहीं था। कायदा सब कुछ है, नहीं, उस वक्त उस समय भी कायदा था, धर्म था, क्यों नहीं? कायदा नहीं था? क्या कायदा नहीं था? सब था, पूरा अनुशासन था। युद्ध में क्या कायदा होता? भाई जो जीते उसका है। नहीं, उसने 5 गांव मांगा। हाँ। उसको देना चाहिए ना। किसको? पांडवों को। अरे जो राजा है तो उसको क्या क्यों देना? अरे राजा का नियत ले भाई, उसमें क्या है? अरे पिता है परिवार में और उसकी संपत्ति है, वो एक के नाम सब दे दे, क्या करने का? पूरा पैसा एक के नाम में कर दे। तो ऐसे ही राजा है, वो तो जिसको देना उसको देना, उसको क्या करना? राजसत्ता ही मालिक है। अब आज जो है राष्ट्रपति जो चाहे यदि मृत्युदंड को भी माफ कर दे, भले मृत्युदंड दिया गया सही है, लेकिन राष्ट्रपति के पास पावर है कि मृत्युदंड को माफ कर सकता है। ऐसी राजा है, वो जो निर्णय ले लिया। अब आप चिल्लाओ कि आपने जो है ये अन्याय किया है। सब ये भाई ये युद्ध इसीलिए हुआ ना, यदि वो न्याय कर देता तो युद्ध होता नहीं। अन्याय के विरुद्ध में भगवान को प्रकट होना पड़ा, और इसका जो है तो कल अपन जो है ये प्रथम अध्याय से शुरू करेंगे। आज गीता का जो है संक्षेप में वर्णन जो जमा उसको बोला गया है, यही जो है सार है, इसी को महत्व है। लेकिन वैसे गीता के महत्व को बोलना असंभव बात है, क्योंकि ये अनंत है और अगूढ़ है।
क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ये वचन बोले गए हैं, उनका रहस्य भगवान ही जान सकते। हम और आप तो केवल जीवन में जो समझ में आए उसको धारण करते और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते, उनके नाम का संकीर्तन करते हुए, उनका पूजन अर्चन करते हुए जीवन को जो है क्या है, जीवन के पथ पर धर्म के अनुसार आगे बढ़ते रहना है और भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की, राधा महारानी की, बोलो सब संतन की जय। जय सीताराम। एक्चुअल गीता 38 मिनट तक है। नहीं नहीं 48 2 घड़ी। अब आपको बघा